ओम शांति। 20 जनवरी 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सपूत बच्चा बन विश्व का मालिक बनना है। इसके लिए आज विशेष अटेंशन देंगे याद के ऊपर, धारणा के ऊपर, पवित्रता और सेवा। सपूत बच्चे की विशेषता है अव्यभिचारी याद में रहना। जो बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हैं, अर्थात निरंतर बाप की याद में रहते हैं, तो स्वयं का भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। निरंतर बाप की याद में रहने से आत्मा को ताकत मिलती है, विकर्म विनाश होते हैं, विश्व को पवित्र बनाने की सेवा स्वतः हो जाती है और भविष्य में ऊंच पद पा लेते हैं। याद में रहने के लिए बाबा के साथ संगम पर बाप, टीचर, सतगुरु के संबंध से हमें संबंध निभाने का और परमात्म प्यार प्राप्त करने का भाग्य मिला है। जब हम परमात्म प्यार में समाये रहते हैं तो पूरा ही संगम युग हम निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि पिता के संबंध से हम विश्व का मालिक बनते हैं। और टीचर हमें राजयोग सिखाता है, रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हमारे पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतगुरु हमें आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। तो इस तरह प्राप्त संबंधों से होने वाली प्राप्तियों को अगर हम इमर्ज रखते हैं तो हमें हमारी याद अव्यभिचारी रहेगी। दूसरा हम स्मृति में रखेंगे, जो सपूत बच्चे होते हैं वो धारणा मूर्त होते हैं। वो अपनी और सर्व की कल्याणकारी होते हैं, अर्थात अपनी और सर्व की उन्नति का ख्याल रखते हैं। हड्डी सेवा यज्ञ अर्थ देते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं। बाबा ने कहा, जब तुम भोजन बनाते हो तो भी बाप की याद में ही भोजन बनाना है, और जब तुम खाते हो तो बाप की याद में खाने की आदत डालनी है। भोजन करते समय एक दो को भी बाप की याद दिलानी है, तो समझा जाएगा कि इसकी जो प्रीत है वो शिव बाबा के साथ है। पुरुषार्थ कर हमें नर से नारायण बनना है। तो इन धारणाओं को स्मृति में रखते हुए अपनी चेकिंग करनी है, क्या मैं सपूत बच्चा हूँ। सपूत बच्चा के अंदर पवित्रता की धारणा भी होती है। इसके लिए बाप की श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना है। तो क्योंकि जब हम ये स्मृति में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए हम एक बाप के ही बच्चे हैं, तो उनकी ये धारणा पवित्रता की सहज हो जाती है कि हम ब्राह्मण कुल वंशी हैं, हम बाप की गोद के बच्चे हैं। हम इस समय बाप से पूर्ण पवित्रता का वर्षा अधिकार में लेते हैं और भविष्य में राज्य की सुख शांति के राज्य का प्रारब्ध अधिकार में लेते हैं। तो अंदर से गीत गाते रहेंगे, पाना था सो पा लिया। ब्राह्मणों के जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ब्राह्मणों के जीवन में जब पवित्रता की धारणा होगी, हम बाप के बच्चे हैं, तो ये गीत अंदर से निकलेगा और प्राप्तियों से सदा संपन्न रहेंगे। चेहरे और चलन से प्रसन्नता की विशेषता दिखाई देगी। तो अपनी चेकिंग करनी है कि मैं बाप का सपूत बच्चा हूँ, तो मेरे में पवित्रता की ये धारणा है। फिर सेवा में सदा ही बिजी रहना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन कर सेवा करते रहेंगे तो अपना और दूसरों का कल्याण हो जाएगा और बाप के मददगार भी बन जाएंगे। बाबा ने कहा, तुम पंडे हो, तुम्हारा काम ही है दूसरों को रास्ता बताना। शिव जयंती पर जब तुम कार्ड छपवाते हो तो लिखना है, पवित्र मनुष्य, पतित मनुष्य से पावन देवता बनने की जो ईश्वरीय निमंत्रण है वो आप स्वीकार करें। फिर शिव जयंती के ऊपर समझाना है, त्रिमूर्ति शिव बाबा इस समय हम बच्चों को की सद्गति देने के लिए आए हैं और त्रिमूर्ति शिव बाबा ही हमें पुरुषोत्तम संगम युग पर 21 जन्म की बादशाही देते हैं, अर्थात सुख शांति का वर्षा देते हैं। तो इस तरह लाइट हाउस बन करके सबको सच्ची शांति की लाइट देते रहना है। ओम शांति।